गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का क्लियर एसएससी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह से और वीडियो आपके लिए लाएं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? मतलब कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस जगह में होता है? पहला है ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहते हैं। जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन होता है। और यहीं पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम में क्या होता है? mRNA के लिखे हुए कोड्स होते हैं, लिखे हुए कोडोन्स होते हैं, जिसे पढ़कर ये क्या बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड को जोड़ता है। जैसे राइबोसोम में क्या होता है? mRNA के लिखे हुए कोडोन्स होते हैं, उसी को पढ़ के ये एमिनो एसिड को जोड़ता है और ये क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म और रफ ईआर मतलब इलेक्ट्रोप्लाज्म रेटिकुलर दोनों जगह पाए जाते हैं। रफ इलेक्ट्रोप्लाज्म रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? ये पाचन करता है। और गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? ये प्रोटीन्स को पैकेज का काम करता है। किस करता है? प्रोटीन का पैकेज करता है। और वैक्यूल्स क्या होता है? ये स्टोरेज ऑर्गन है जो स्टोर करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन परत को धारण करती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत होती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो कौन सी स्फेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ये कहाँ कितना से 10 से 15 किलोमीटर में होती है। जिसमें क्या होता है? ओजोन बेल्ट आता है, O3। ये सूर्य की हानिकारक किरणों से यूवी और यूवी किरणों से क्या करती है? यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। सूर्य की हानिकारक किरणें जिसमें यूवी किरणों को अवशोषित करती है। बिना ओजोन पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ये सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली परत है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। इसी में हम रहते हैं। इसमें सभी घटनाएं यही होती है मौसम की, जैसे बारिश, बादल, तूफान, सब चीज। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 0 से 12 किलोमीटर के बीच में होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता है। ऊपर जाने से क्या होता है? तापमान कम होता है। स्ट्रेटोस्फेयर इसका हिंदी क्या होता है? समताप मंडल। इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसी में क्या कहते हैं? एरोप्लेन जितने उड़ते हैं ना, वो इसी लेयर में उड़ते हैं। इसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर या 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। और जैसे जैसे इसके ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। इसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है।
क्या होता है, बहुत पिंड कम। यहाँ पे उल्का पिंड उल्का पिंड क्या होता है, इसी परत में जलकर नष्ट हो जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। और यह पूरी वायुमंडल की सबसे क्या है, ठंडी परत है। क्या है, पूरे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहाँ है, मेसो स्पेयर में। थर्मोस्फेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापमंडल। ये बहुत गर्म है। क्या होता है, बहुत गर्म परत होती है। यहाँ पे स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट घूमते रहते हैं। इसकी ऊंचाई कहाँ कहाँ तक होती है, 80 से 60 किलोमीटर तक होती है। और तापमान क्या होता है, बहुत अधिक बड़ा रहता है। एक और स्पेयर होती है, पांचवा नंबर है। इसको हम लोग एक्सो स्पेयर कहते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन इसका पांचवा है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसमें क्या होता है, ये सबसे वायुमंडल की सबसे क्या होता है, भारी परत होती है। यहाँ हवा क्या होती है, बहुत पतली हो जाती है। और ये धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की गुर मनुष्य के गुर्दे, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो किडनी कौन सा काम करता है, वो ब्लड को फिल्टर करने। ऑप्शन देखते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन, ब्लड फिल्ट्रेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और शुगर मेटाबॉलिज्म। तो किडनी क्या काम करती है, ये ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो किडनी नेफ्रॉन के माध्यम से क्या करती है, माध्यम से पहला रक्त से यूरिया कैरेटाइनाइन और टॉक्सिन क्या करता है, हटाता है। दूसरा क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस बनाए रखता है। तीसरा, ये एक्स्ट्रा वाटर को निकालता है। तो किडनी नेफ्रॉन के माध्यम से क्या काम करता है, ये रक्त से यूरिया, केराटिन और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है, एक्स्ट्रा वाटर निकालता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूरिन फॉर्मेशन कहलाती है। यूरिन फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन क्या होता है, ये किडनी बनाती है, पर इसका काम इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन आरबीसी द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और शुगर मेटाबॉलिज्म क्या करता है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को लीवर तक या पैनक्रियाज तक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है। तो किस तत्व का होता है, ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और नियोन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 20 होती है। जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो इसमें कैल्शियम में कितना हो गया, 20 प्रोटॉन है। प्रोटॉन 20 है और इलेक्ट्रॉन क्या, 20 है। तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 20। कैल्शियम ये क्या करता है, कैल्शियम का काम है, यह हड्डियां, दांत, मांसपेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह सोडियम का परमाणु संख्या 11, पोटेशियम का 19 और नियोन का 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। जो प्रकाश तरंगे आती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल, ट्रांसफर और स्टेशनरी। तो किस प्रकार की वेव होती है, हम लोग जानते हैं लाइट वेव, वो ट्रांसवेव होती है। ट्रांसफर वेव में कणों का दोलन वेव डायरेक्शन के लंबवत होता है। दोलन क्या होता है, वेव डायरेक्शन के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर होता है। लाइट वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है।
नेटिक होती है। इन्हें ट्रेवल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की इसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसके लिए होता है? ये साउंड के लिए। और साउंड में क्या होता है? माध्यम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव में भी क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। और स्टेशनरी वेव कहाँ होता है? ये फिक्स नोट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? ये पैनक्रियाज होती है। ये दोहरा ग्रंथि है जिसको हम लोग ड्विल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। पेनक्रियास एक्सोक्राइन में डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह, मतलब दोहरी में क्या क्या होता है? ये एक्सोक्राइन, इसमें क्या होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब खाना को डाइजेस्ट करने में जो एंजाइम चाहिए उसका काम करता है। और एंडोक्राइन में ये इंसुलिन और ग्लूकाजोन दोनों बनाता है। तो पैनक्रियास दोहरी ग्रंथि है किस तरह से? एक्सोक्राइन में वो डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में और एंडोक्राइन में इंसुलिन और ग्लाइकोजन के रूप में काम करते हैं। इसका आकार दोनों में ये एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किसमें? आकार और कार्य दोनों में ये सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि एंडोक्राइन का। ठीक है। थायराइड बड़ा होता है लेकिन पैनक्रियाज उससे भी बड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं। एड्रेनल ग्रंथि क्या होता है? ये किडनी के ऊपर पाई, जैसे ये किडनी है, इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, यही होती है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैसे मिट्टी में कोई पोषक तत्व की कमी हो गई है तो हम कैसे पता करेंगे कि मिट्टी में किस चीज की कमी हुई है, वो इसमें क्या हुआ है? तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? लिटमस टेस्ट, पीएच टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी टेस्ट और सॉइल प्रोफाइल टेस्ट। तो इसमें हम लोग मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को जानने के लिए हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं। सॉलिड का जो पीएच होता है, सॉलिड का पीएच बताता है कि मिट्टी कितना एसिडिक है, दूसरा कितना न्यूट्रल है, और तीसरा कितना अल्केलाइन है। उसके पीएच से ये तीन चीज हमें पता चलती है। लिटमस टेस्ट क्या करता है? ये सिर्फ एसिड और बेस अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। क्रोमेटोग्राफी रंग के बारे में बताएगा। और सॉइल प्रोफाइल टेस्ट में क्या होता है? ये मिट्टी की परतें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में पास की वस्तु देखने हेतु लेंस कैसे बदलता है? तो हम लोग जैसे जो मनुष्य होते हैं जिनकी आंख खराब होती है उसे पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उनके जो लेंस होते हैं वो किस प्रकार के लेंस होते हैं? पतले होते हैं, मोटर होते हैं, फ्लैटर होते हैं, या स्पॉट ब्लेंडेड लाइट होते हैं? तो वो किस प्रकार का लेंस उसमें लगाया जाता है? तो उसमें हम लोग थिकर लेंस का उपयोग करते हैं। क्योंकि न्यू वर्जन के लिए लेंस को अधिक शक्तिशाली होना पड़ता है, मोर कॉन्वेक्स होगा, जिससे क्या होगा? सिलेनरी मसल क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेंस को, और वो बल्क करेगा और फिर रिफ्रैक्टिव पावर को उससे बढ़ा देता है। थिंकर लेंस हम लोग क्या करते हैं? थिनर लेंस दूर की वस्तु के लिए, और लेंस कभी फ्लैट नहीं होता, और ब्लेंड ये हमेशा लाइट ब्लेंड करता है, का काम करता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डी डेक्स्ट्रो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
ऑप्शन सी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है जिससे हमें क्या पता चलता है? गुण, लक्षण, आनुवांशिक जानकारी और प्रोटीन निर्माण के निर्देश को संग्रहित करता है। प्रोटीन निर्माण के निर्देश को संग्रहित करता है। जेनेटिक डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल जिससे हम लोग गुण, लक्षण, आनुवांशिक जानकारी और प्रोटीन निर्माण के निर्देश को क्या करता है? संग्रहित करता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज का मतलब होता है शुगर, न्यूक्लिक का मतलब होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, और एसिड का मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप के कारण एसिडिक हो जाता है। किसके कारण होता है? फॉस्फेट ग्रुप के कारण एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जाइलम मुख्यतः क्या परिवहन करते हैं? तो पौधे में जाइलम क्या ले जाने का काम करते हैं? जल और मिनरल को ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि जाइलम क्या होता है? जड़ों से पानी और खनिजों को पूरे पौधे के ऊपर की ओर ले जाता है, यह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड को ले जाने का काम करता है फ्लोएम, और हार्मोन भी फ्लोएम से जाते हैं। और CO2 में क्या होता है? पत्तियों में स्टोमा से जाता है, पत्तियों में स्टोमाटा से आता है। CO2 कहाँ से आता है? पत्तियों में स्टोमाटा से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो जब लाल रक्त कोशिका नष्ट होने के बाद कहाँ जाती है? वो स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाती है। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, पेनक्रियास क्या करता है? ये इंसुलिन बनाता है। किडनी ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। बोन मेरे ये क्या करता है? आरबीसी बनाता है। जब ये आरबीसी डेथ होता है तो स्प्लीन में जाकर डेथ हो, जैसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति किससे बढ़ती है? मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें जो गति आता है वो किसके कारण होता है? लोअर टेम्परेचर के कारण, हायर टेम्परेचर, रिमूविंग कैटलिस्ट, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो गति जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से आता है, उसमें चेंज, उसमें गति। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है, दोनों के बीच में टकराने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तीसरा, रिएक्शन क्या हो जाता है? तेज होता है। रिएक्शन जो रेट होता है वो तेज हो जाए, इसलिए कुकिंग भी हाई टेम्परेचर पर जल्दी होता है। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो जल्दी क्या होती है? कुक होने लगती है। लोअर टेम्परेचर क्या करता है? रिएक्शन को स्लो करता है। कैटलिस्ट हटाने से क्या होता है? रेट डाउन हो जाएगा। और डिक्रीजिंग सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? अगर सरफेस एरिया कम कर देंगे तो रिएक्शन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किस गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो कौन सा गैस होता है अग्निफायर एक्सटिंग्विशन में यूज किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ये दो काम करता है। ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है उसको क्या करता है? काट देता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है जिससे ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, और ठंडा एनवायरनमेंट देता है। नाइट्रोजन इनर्ट है, ये आग बुझा सकता है लेकिन ये गैस नहीं है। हाइड्रोजन खुद मतलब फ्लेमेबल है, वो खुद आग लगाने लगने जैसा काम करता है। हीलियम इनर्ट है, आग बुझाने में इसका उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अक्ष का झुकाव कितने डिग्री होता है? पृथ्वी कितने डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है? तो ये हम लोग को सबको पता है,
23 डिग्री अक्ष पर क्या होता है, पृथ्वी झुकी रहती। इसी अक्ष में झुकने के कारण क्या होता है, ऋतुएं बदल जाती है, दिन रात की अवधि बदलती है। सूर्य की किरणें का कोण हर ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग होता है। ठीक है,